मंदिरों में ताला नहीं लगता है तो हमारे चर्च में क्यों ताला लगेगा? जब हम छोटे थे, जब हम पैदा हुए, जब से काम कर रहे हैं, हम लोग कब्जादारी कैसे हुए? चर्च से भी हमको निकाला जा रहा है तो हम कहाँ जाके आराधना करेंगे? 150 साल पुराना ये चर्च है, हम बचपन से यहाँ आ रहे हैं। ठीक मांग रहे सर, हमको टाइम दे दो। मानते हो? हाँ, हम संविधान को मानते हैं। ये काम तो संविधान के हिसाब से हो रहा है। उन्होंने हमको बुद्धू बनाया, हमें ऐसा बेवकूफ बनाया, बोले आपके चर्च को कुछ नहीं होगा। रहने का कोई व्यवस्था ही नहीं है, अचानक आके तोड़े हैं तो समझ नहीं आ रहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, हर एक जगह वही गर्ल्स लोगों को सबको फेंक रहे हैं, तो अच्छी बात है क्या? अगर हमारा चर्च नहीं खोला जाएगा तो हम लोग उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। शाम तक अगर हमारे चर्च को नहीं खोला गया तो कल हम बाहर चक्का जाम करेंगे। हमको आराधना करने का परमिशन दिया जाए। अगर अब तक आपने सिटी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे सबसे पहले आपको खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आप टेलीविजन देखते हैं, उसके लिए आप टीवी को रिचार्ज कराते हैं। डिजिटल माध्यम है, खर्चे कम है, इसके बावजूद बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं हमारी टीम बढ़े, हम चाहते हैं कि सीजी बॉक्स को और बड़ा किया जाए। उसके लिए जरूरी है कि आप सहयोग करें। नीचे जो आप क्यूआर कोड देख रहे हैं उसमें आप मिनिमम 10 रुपए दे करके सहयोग कर सकते हैं, और मैक्सिमम जितनी आपकी श्रद्धा, क्योंकि संसाधन बहुत जुटाने हैं, टीम बड़ी बनानी है। इस तरह से आप छत्तीसगढ़ के मुद्दों को, छत्तीसगढ़ की अपनी खबरों को और छत्तीसगढ़ में निष्पक्ष पत्रकारिता को सहयोग करेंगे। इससे आपको भी खुशी मिलेगी। नगर अतिक्रमण के दौरान एक चर्च है यहाँ, 150 साल पुराना चर्च है, उनको भी तोड़ने की बात कही जा रही है। हमारे विश्वासी मंदिर में जहां 5 बजे सवेरे से प्रतिदिन आराधना होती थी, अचानक आकर इन्होंने ताला लगा दिया। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, वो कहा कि थोड़ी देर के बाद आपको, जब माहौल खराब ना हो, ऐसा करके हम आपको चाबी दे देंगे। और उसके पश्चात अब वो हमको यहाँ से निकाल रहे हैं। इस कैंपस में घुसना भी मना है, और ना हमको सामान दिए रहे हैं और ना ही हमको आराधना करने का अवसर दे रहे हैं, और कह रहे हैं कल से यहाँ से घुस ही नहीं सकते आप। तो इस प्रकार से चर्च में ताला लगाकर ये हमारी आस्था पर हमें आस्था पर चोट पहुँचा रहे हैं, चोट कर रहे हैं। तो हम शासन से निवेदन है कि मेहरबानी से कम हमारा आराधनालय, हमारा चर्च अवश्य खुलवा दें। तो अभी प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन के तो इन्हीं लोग हैं, वो जो भी होगा तो कोर्ट का निर्णय है ऐसा कहते हैं, और प्रशासन हमको या कोर्ट निर्णय देगा तब हम जाके आपके चर्च को लेंगे। हाँ, तो कोर्ट का तो आदेश तो है, लेकिन तो तोड़ फोड़ करने का मतलब अतिक्रमण हटाने का। हाँ, परंतु चर्च को हटाने का कोई ऑर्डर नहीं है, कोर्ट का भी नहीं है। धार्मिक स्थल को तोड़ने का। कितने साल पुराना है? 150 साल पुराना ये चर्च है, हम बचपन से यहाँ आ रहे हैं। हमारी धार्मिक आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। हम हर संडे को और प्रतिदिन सुबह शाम यहाँ आराधना करते हैं, और बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, हमारे साथ आराधना करते हैं। हमारा आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे लिए आगे आए और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम अपने इस चर्च के लिए अपनी लड़ाई लड़ सकें, क्योंकि इन्होंने हमको बुद्धू बनाया, हमें ऐसा बेवकूफ बनाया, बोले आपके चर्च को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा करके चर्च में ताला लगा दिया। और अब हम बोलते हैं आप जो ताला लगाए हैं उसको खोल दीजिए, तो बोलते हैं हम इसको नहीं खोल सकते, आप यहाँ नहीं आ सकते, आप ना कैंपस में घुस सकते हैं, ना ही आप हमारे चर्च में आ सकते हैं, और ना ही आप यहाँ संडे को भी हम आराधना यहाँ नहीं कर सकते, जो कि हमारी स्पेशल सर्विस होती है, संडे की आराधना होती है, आप वो भी नहीं कर सकते। ऐसा ये लोग यहाँ पे हमसे कह रहे हैं। हमारी धार्मिक आस्था को बहुत ही बड़ा ठेस पहुंचा है, हम बहुत दुखी हैं, और आप सबों से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आएं और हमारा सहयोग करें, और हमारे साथ एकजुट होकर हमें आगे बढ़ने के लिए और इस चर्च को दोबारा हासिल करने के लिए हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। तो पहले बोले थे क्या कि ताला नहीं लगाएंगे चर्च में? नहीं, ऐसा बोले थे कि ये ताला हम अभी के लिए लगा रहे हैं। पहले हमको बोला गया कि यहाँ पे कोई वाद विवाद ना हो या कुछ ना हो करके हम 1 बजे यहाँ का ताला खोल देंगे, फिर उसके बाद बोला गया शाम को खोल देंगे। लेकिन अभी यहाँ के लोग बोलते हैं, और हमारे अधीक्षक आए थे, वो बोलते हैं कि ये ताला नहीं खुलेगा, ये ताला एक बार लग गया है, अब नहीं खुलेगा। हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई गई है, हमें बुद्धू बनाया गया है, हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया। तो ये घटना कब की है, कब लगा है ताला? आज की है।
इसके पूर्व में चर्च को बंद करने के लिए नोटिस दिए थे। कोई नोटिस नहीं मिला था, कुछ चर्च के लिए कुछ भी नहीं मिला था। यहाँ जो लोग रहते हैं उनको नोटिस मिला गया था, चर्च के लिए कोई नोटिस नहीं आया था। अगर मान लो कोर्ट का आदेश होगा तो तब तो कोर्ट का आदेश को तो मानना पड़ेगा। कोर्ट आदेश दे ही नहीं सकता। 1925 में जबलपुर हाई कोर्ट 1985 में 1885 में जबलपुर हाई कोर्ट से ये आदेश पारित हो चुका है हाई कोर्ट का कि यह जमीन आईसीसी-डीसी चर्च का स्वामित्व में है, उसके रिकॉर्ड में है। मिसल में भी अगर आप चेक करेंगे तो ये जो संस्था है, ये जो प्रॉपर्टी है मिशन हॉस्पिटल की, ये आईसीसी-डीसी की संस्था में दर्ज है। फिर ये शासन के कब्जे में कैसे चला गया और ये लीज पे कैसे चला गया, ये बड़ा अचंभे की बात है। जब हाई कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है जबलपुर डायोसिस के द्वारा, जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा कि आईसीसी-डीसी की ये प्रॉपर्टी है, संस्था है, तो फिर ये संस्था जो है लीज पे कैसे चली गई, कब चली गई? तो इस विषय में किसी बड़े अधिकारी से बात हुआ है आप लोग का? हमने आज नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार जी को ज्ञापन दिया है, साथ ही साथ हमने कलेक्टर संजय अलंग जी को ज्ञापन दे दिया है, सूचना दे दिया है कार्रवाई करने के लिए। उन्होंने कहा है कार्रवाई करेंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगा करके हम आपको बताएंगे, पर अभी तक उन्होंने किसी प्रकार का कोई संवेदना व्यक्त नहीं किया है। कार्रवाई मतलब किस प्रकार की कार्रवाई? उन्होंने कहा है जांच पड़ताल करेंगे और ये चेक करेंगे कि सचमुच में ये आईसीसी-डीसी संस्था के रिकॉर्ड में है कि नहीं है। तो उसका रिकॉर्ड आप लोग के पास कुछ है? हाँ, हमारे पास है। तो उस रिकॉर्ड को दिखाए हो? उस रिकॉर्ड को हमने कलेक्टर के पास जमा कर दिया है, डॉक्टर अमित कुमार कमिश्नर के पास भी हमने जमा कर दिया है। तो फिर और क्या सबूत दिखाना है? जब जमा कर दिए दिखा दिए, जमा कर दिए हैं तो उन्होंने कह रहे हैं कि विचार करेंगे, देखेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, फिर बताएंगे आगे आप लोग क्या करना चाहते हैं? अगर जब आगे हम लोग बस यही इच्छा है कि हमारा चर्च को खोला जाए। अगर हमारा चर्च नहीं खोला जाएगा तो हम लोग उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। शर्मा जी, अब लोग बात भी नहीं कर सकते क्या मीडिया से? बात करिए ना, बताइए, आप बताइए। हाँ, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। मसीही लोग कभी भी लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद पे विश्वास नहीं करते, इसलिए सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर तक, अभी तक हमने किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, नारेबाजी नहीं किया है, क्योंकि हम लोग मसीही लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि शांति ढंग से, प्रेम से सारे समस्या का समाधान हो जाए। हमको हमारा चर्च आराधना करने के लिए दे दिया जाए, बस हमारी और किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, कोई मांग नहीं है, किसी प्रकार का हम लोग कोई कार्रवाई नहीं चाहते। यदि हमारा चर्च खोल दिया जाएगा तो हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, शांति से अपनी आराधना करते रहेंगे, किसी को किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। अगर नहीं खुलता है तब आगे क्या करेंगे? नहीं खुलेगा तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन करने पे, सड़क पे आने पे मजबूर हो जाएंगे, जिसकी पूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। क्या बोल रहे थे, बताइए। कुछ नहीं बोल रही थी भैया। अरे वही नहीं, फिर नहीं, बात है। मैं मतलब बता रही थी भैया को कि ठीक है, हम लोग इतने साल से बचपन से इस अपने विश्वासी मंदिर में आ रहे हैं और इस तरह से अचानक हमको मना किया जा रहा है। तो जब मंदिरों में ताला नहीं लगता है तो हमारे चर्च में क्यों ताला लगेगा? जब आप हर एक मंदिर को खोलते हैं वहाँ पे ताला नहीं लगाते हैं तो फिर हमारे चर्च में क्यों ताला? आप तो कहते हैं लाल बिल्डिंग में आप लगा सकते हैं आराधना, अब घर की चर्च को तोड़े, ठीक है तोड़िए, पर जब हम लाल बिल्डिंग में कर रहे हैं जो 150 साल पुराना चर्च है तो फिर आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप क्यों नहीं करने दे रहे हैं? तो हम प्रशासन से कहेंगे भाई कि हमको हमारे चर्च में हमको आराधना कम से कम दिया जाए आराधना करने के लिए। बस हम प्रशासन से यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या कहना है आपका? हमारा शासन प्रशासन से यही निवेदन है सर कि हमको आराधना करने का परमिशन दिया जाए, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और इसको कोई हमसे छीन नहीं सकता। भले हम लोग मसीही लोग हैं, हम आज सुबह से शाम तक आप लोग भी देख रहे हैं, हमने किसी प्रकार का किसी से कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि अब तक हम आश्वस्त थे कि हमारे मंदिर को खोला जाएगा, हमको आराधना करने के लिए मिलेगा। लेकिन आज इन्होंने दोगलाईपना जो किया है उससे हम लोग बहुत दुखित हैं, हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा है। और आज तो हम यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हैं, आज शाम तक अगर हमारे चर्च को नहीं खोला गया तो कल हम बाहर चक्का जाम करेंगे और जो भी उस समय माहौल बनेगा वो सब के जिम्मेदार लोग शासन प्रशासन होंगे। मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। एक कितने लोग आते हैं रोज आराधना करने एक दिन में, मतलब जब भी आराधना हो? मतलब सुबह से शाम तक, सुबह 5 बजे से लेकर शाम के रात के 9 बजे तक ये खुलता है और तकरीबन 100 से 150 लोग तो प्रतिदिन आते हैं और संडे की आराधना में लगभग 1000 लोगों की गैदरिंग होती है और सभी लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं। भाई जब मंदिरों में आराधना होती है उसके लिए आप हमको परेशान नहीं करते हो, मंदिरों को आप बंद नहीं करते हो, तो चर्च के साथ ही आपकी ऐसी क्या व्यक्तिगत समस्या है? भाई यहाँ हम अपनी स्वेच्छा से आते हैं, यहाँ पर किसी ने हमारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। नहीं तो यहाँ मंदिर से कंपेयर वाली तो बात ही नहीं है ना। यहाँ
कैसे कंपेयर वाली बात नहीं है। आपने पूरे हाउस चर्चेस को बंद कर दिया, यहाँ तक कि प्रशासन हमारे ऊपर इतना दबाव बना रही है कि हम घर में, जैसे मेरे ही घर में हम लोग 4 लोग हैं, हम 4 लोग बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकते। वो बोलते हैं अब घर में आराधना मत कीजिए, आप चर्च जाइए। अब हम चर्च गए हैं तो चर्च से भी हमको निकाला जा रहा है, तो हम कहाँ जाके आराधना करेंगे? अगर शासन प्रशासन चाहती है कि हम रोड में आराधना करें तो कल हमारी आराधना बिल्कुल रोड में होगी। हाँ बताइए। बजरंग दल वाले लोग आ रहे हैं, इतने हाउस चर्च को बंद कर रहे हैं वो लोग, तो कभी शासन कभी आया नहीं। और हम लोग इतने साल से आ रहे हैं यहाँ, मुझे 20 साल हो गए यहाँ आते लगभग। और मैं यहाँ पर जब आया तो बैसाखी से आया था, मैं छोटे लालन जाति का हूँ और मैं यहीं से ठीक हुआ और मेरी आस्था यहीं से है। मैं ईश्वर को जाना, सच्चे ईश्वर को। और अगर कल चर्च नहीं खुलेगा तो हम जेल आंदोलन रोड पे खड़े होंगे। हम तो ऐसे ही मरे हुए थे और हमें मरने में कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ शासन से। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सभी धर्म को समान नज़र से देखना चाहिए। किसी भी धर्म मजहब के साथ अन्याय पक्षपात रवैया नहीं अपनाना चाहिए। प्रत्येक मसीह को, प्रत्येक मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार धर्म मानने की स्वतंत्रता है, आराधनालय जाने की स्वतंत्रता है। और आज हमको हमारे चर्च से बेदखल किया जा रहा है। आप संविधान को मानते हो? हाँ, हम संविधान को मानते हैं। तो ये काम तो संविधान के हिसाब से हो रहा है। संविधान के हिसाब से हो रहा है, परंतु संविधान भी को वास्तविकता से परे रखा गया है। सच्चाई को, संविधान को, हाईकोर्ट को नहीं बताया जा रहा है कि ये स्वामित्व का जो अधिकार है आईसीसीडीसी संस्था के अंतर्गत है, सेफ है, सुरक्षित है। उस चीज से अनभिज्ञ रखा जा रहा है हाईकोर्ट को, ये तथाकथित लोगों के द्वारा। तो आप लोग हाईकोर्ट नहीं गए? हम लोग हाई कोर्ट गए हैं और कार्यवाही चल रही है। हमारा केस लगा है, सिविल कोर्ट में लगा है, जिला कोर्ट में लगा है, उसके हाई कोर्ट में लगा है, सुप्रीम कोर्ट में लगा है। उसके बावजूद इन लोग ऐसा कठोर दमनात्मक कार्यवाही कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों को सताने का भरपूर जोर किया जा रहा है। तो बस आगे मतलब आपका कहना है हजारों लोगों का श्रद्धा जुड़ा है यहाँ, उसको हजारों लाखों की श्रद्धा को, भावना को ठेस पहुंची है आज। ठीक है, अपना परिचय बताएंगे? मैं विमलेश्वर भोसले। इन लोगों का कहना है कि यहाँ हजारों लोगों का श्रद्धा जुड़ी है, इस कारण इस चर्च को ना तोड़ा जाए, जो हाई कोर्ट के संज्ञान में भी है। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए हैं, अगर मांग इन लोग का पूरा नहीं होता है तो आने वाले समय में रोड में उतर के उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दिए हैं। आशा की मंडली बिल्डिंग 10 सेकंड टेम्पल, उजाड़ भवन का जीर्णोद्धार करो। ये देखिए, इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर होप निक्सन 1893 से 1979, यही चर्चा की बात हो रही है अभी, जिसको तोड़ने का बात कर रहे हैं, जिसमें ताला लगाए हैं, जिसको उजाड़ने की बात कर रहे हैं। जो मामला पूरा हाई कोर्ट में है, ये 150 साल पुराना चर्च है, जिसमें अब ताला लग गया है, जिसमें अब इन लोग प्रार्थना नहीं कर सकते। इसी के विरोध में आज लोग आए थे और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अगर हमको यहाँ प्रार्थना नहीं करने दिया जाएगा तो आने वाले समय में सड़क पर उतर के हम लोग अपनी प्रार्थना करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। निगम द्वारा भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मिसल हॉस्पिटल के बगल में जो 9 एकड़ में अतिक्रमण था, ये निगम वालों का कहना है। मामला कोर्ट में भी था। कोर्ट के आदेश के बाद ये अतिक्रमण की कार्रवाई किया जा रहा है, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन जो लोग यहाँ रहते थे उन लोग से जानेंगे कि क्या पूरा मामला है। भैया, हमारा कोर्ट में केस लगा हुआ था, कल हमारा डबल बेंच से खारिज हुआ है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में थे। उससे पहले हमें हर बार का निगम का यही आदत है, जब हमारे हॉस्पिटल को तोड़ने आई, चलते हॉस्पिटल को सुबह 4 बजे आके तोड़ी। आज भी सुबह 4 बजे से सब के सब दल बदल हमारे यहाँ घुस जाते हैं। हमको समझ नहीं आता है, हमको बेकब्जाधारी बोला जाता है। जब हमारे माँ बाप, जब हम छोटे थे, जब हम पैदा हुए, जब से यहाँ काम कर रहे हैं, हम लोग कब्जाधारी कैसे हुए? हम लोग प्रशासन के लिए इतने बुरे हैं कि हमको नोटिस तक नहीं दिया गया, हमारा घर तोड़ दिया गया। ये क्या न्याय है हमारे साथ? हम सुबह 4 बजे अपने घर में सो रहे हैं, उतने में पूरे अधिकारी दल बदल घर घुस रहे हैं, तोड़ रहे हैं। पूछो तो बात नहीं हो रही है। हमको सिर्फ आदेश है, आप लोग आधे घंटे में सामान हटा लीजिए। सर, 22 साल का सामान आधे घंटे में आप कैसे खाली करोगे अपने घर को? बताओ मेरे को। मेरी मम्मी है, पूरा हम लोग पैदा हुए हैं, हमारा पूरा बचपन बीता हमारे यहाँ पे। पूरा प्रशासन को पे दया भी नहीं आ रही है, बिल्कुल हमारे ऊपर 1% दया नहीं आ रही। हम भीख मांग रहे हैं, सर हमको टाइम दे दो, हमारे लिए आवाज दे दो, कुछ दे दो। तो नहीं, हम पे दया ही नहीं की जाएगी। पता नहीं हमसे इतनी नफरत क्यों है प्रशासन को। हमारे को घर खाली करने के तक का टाइम नहीं मिला है, मुश्किल से आधा घंटा दिया होंगे। बाकी फिर लोगों के जितने भी घर हमारे टाटा इसके जैसे चीज़ भी नहीं निकाल पाए हम लोग। बहुत कुछ था हमारा जो अभी तक निकाल नहीं पाए हैं, धीरे धीरे निकाल रहे हैं। उन लोग सुनने को तैयार नहीं है, तुरंत तोड़ना चालू।
एक लाइट नहीं निकला घर का, कुछ नहीं निकला घर का, खाली सिर्फ बड़ी बड़ी जो सामानें हैं जैसे अलमारी हो गया, फ्रिज हो गया, वही सब हम लोग निकाल पाए हैं। बाकी कहीं से भी हमको ना नोटिस मिला ना कहीं मिला। आज हमारा सुप्रीम कोर्ट में लगने का था, इनको जहां पता चला है ये सुबह 5 बजे से अपनी गाड़ियां लेके घुसना चालू कर दिए हैं और तोड़ना चालू कर दिए हैं। शुरुआत से ही तोड़ना चालू। तो कुछ बातचीत करने का और सामान निकालने का मौका नहीं दिया? कुछ मौका नहीं। कितना सामान अंदर होगा अभी? क्या क्या कीमती सामान है कि नहीं? एक बेड है ऊपर और अलमारी है, किचन के कुछ सामान अंदर मौजूद हुए हैं। किसी को नहीं, आप देख लीजिए, आपको जो करना है, आपका जो मन करे आप कर लीजिए। हमसे नगर निगम की हमसे ये बात किया जा रहा है, आप अपना जाने, हम क्या कर सकते हैं? हमको तो अधिकारी बोले हम तो तोड़ेंगे। सर मेरे छोटे छोटे जानवर पीछे गए, उनको तक नहीं लाने दिया जा रहा है हमको। क्या बोलूं? अब घर टूट रहा है कि रहने वहने का क्या इंतजाम है? कहाँ जाओगे? इतना मत हिलाना। अभी तो पता नहीं कहाँ जाएंगे, फिलहाल तो बैतलपुर जाएंगे हम लोग, और रहने का कोई व्यवस्था ही नहीं है। अचानक आके तोड़े हैं तो समझ नहीं आ रहा है। सामान खाली हो रहा है पूरा आदेश के हिसाब से। अभी आप बोल रहे थे कि जल्दी बुलाओ सबको, सामान को फेंको। ये नहीं बोला हमने, सामान बाहर निकालो। आप बोले नहीं, ना, आप सामान को फेंको करके। भाई जो खराब है, जो कचरा, वो तो फेंका ही जाएगा, है ना। तो जो सामान है वो निकाला जा रहा है और लोड करना। फेंकेंगे कहाँ फेंकेंगे? आप देखिए लोड हो रहा वही है। मैं सोच रहा था कि कहाँ फेंकवाओगे नहीं, करके। फेंकना है सवाल ही नहीं है फेंकने का, लोड कराया जा रहा है सामान। तो सामान तो निकालना पड़ेगा। सर निकाल रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है सर, घंटों नहीं लगा रहे हैं। आप ही लोग उस चीज को कर रहे हैं तो कम से कम देखिए। तो गर्ल्स हैं बोल के कुछ भी करेंगे तो थोड़ा ना चलेगा ऐसे। क्या बोल रहे थे उसमें? सामान को मतलब कहीं भी फेंको ऐसे बोल रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। गर्ल्स हैं, एक जगह कहीं भी सेफ जगह में हम बच्चों को लेके जा रहे हैं तो वहां पर छोड़वा दे बकायदा से। अब हमारे पास लेबर ही नहीं है और आप लोग लेबर भी नहीं देंगे तो फिर कैसे पॉसिबल है? आप बताइए ना। उतने टाइम भी वैसे धक्का मार के एकदम से चलो चलो ऐसे करके बच्चे लोग को बाहर निकालने के लिए बोल रहे हैं, और अभी भी वही चीजें कर रहे हैं, तो कैसे पॉसिबिलिटी है? सर पूरे गर्ल्स हैं, बॉयज रहता तो समझ में आता कि उसको कहीं भी हम लोग अरेंज करा देते, लेकिन गर्ल्स का सेफ्टी और सिक्योरिटी का सवाल रहता है, तो उसको कुछ अच्छे जगह में तो लेके जाएंगे। और अचानक से 6 बजे यहाँ पर आए हैं और निकलो निकलो बोल रहे हैं, तो तुरंत हम लोग कैसे कर पाएंगे? पता है हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इनलीगल है, उस चीज को हम लोग भी मानते हैं, लेकिन तुरंत निकलो बोलेंगे तो कैसे पॉसिबल है? 50 बच्चों को लेकर कहीं जाना और कुछ भी बोलो तो यहाँ उठा के फेंक दो, वहां उठा के फेंक दो बोल रहे हैं, तो कैसे पॉसिबिलिटी है कि बच्चों को फेंक दे? क्या बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, और एक जगह वही गर्ल्स लोगों को सबको फेंक रहे हैं, तो अच्छी बात है क्या ये? तब यहाँ का पूरे जितने भी गवर्नमेंट में है उनको नहीं दिख रहा है क्या गर्ल्स लोगों का फ्यूचर? बताइए। तो सब लड़की लोग यहाँ वो थे, उनको ऐसे ही निकाल, ना खाने दे रहे थे ना पीने दे रहे थे, निकालो निकालो निकालो, बस यही वाला चल रहा था इन लोग का। अब इनके प्रेशर में हम लोग भी मानते हैं इनलीगल है यहाँ पर, हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि नहीं जाएंगे बोलकर, कुछ समय दे दीजिए। हम लोग तो खुद निकल रहे हैं ना उस चीज के लिए, तो नहीं बोल रहे हैं कि नहीं जाएंगे बोल के, तो निकलने तो दो, आप वर्कर तो दो, सामान को तो वहाँ छोड़ दीजिए। और क्या बोले उससे सर ज्यादा? हम लोग सुबह 6 बजे से यही चीजें कर रहे हैं। सब बच्चे बाहर बाहर से भी हैं, एमपी यूपी से हैं, दूर दूर से हैं, हमारे भरोसे बच्चे लोग हैं, तो कम से कम थोड़ा टाइम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो उसमें भी नहीं है इन लोग को टाइम देना है कि नहीं, फेंक दो। क्या कचड़ा है क्या हम लोग यहाँ का? बताइए। क्या नाम है? मेरा मनीषा मारखंडे, इंचार्ज हूँ हॉस्टल की। पूरा घर में बहुत सारा सामान है अभी अंदर, उसको भी लाने नहीं दिए हैं। छोटे छोटे जानवर पीछे है, उसको भी लाने नहीं दिए हैं, ऐसा बता रहे हैं जो लोग यहाँ रहते थे। इन लोगों का कहना है कि नोटिस आदेश 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 है सरकारी ऑफिसर का, बड़े अधिकारियों का, लेकिन वो आदेश है कहाँ? 4 बजे आते हो जब आदेश है, सब चीज़ लीगल है, तो दिन के उजाले में आओ, लेकिन 4 बजे 6 बजे से आके सीधा तोड़ना फोड़ना और सामान खाली करने का अल्टीमेटम देना, आधे घंटे में सामान खाली कर लो। ये थोड़ा संवेदनहीनता का परिचय दे रहे हैं नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी लोग। ऐसे होते आता है कि नगर निगम की जो कार्यवाही है उसके ऊपर सवाल खड़े होते आ रहे हैं, लेकिन दुख लग रहा है कि कोई बेघर हो गया, उन लोगों को समय भी नहीं मिला। नमस्कार, जोहार, नाम से सदा अपन देखा तो सीजी बॉक्स।